So today's topic is फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को वेरी करवा सके। मतलब अब इस टॉपिक को ल्यूसिड लैंग्वेज में समझिए, ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको। तो ल्यूसिड लैंग्वेज क्या है? ल्यूसिड लैंग्वेज ये है कि मानिए कोई एक सब्सटेंस है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई सब्सटेंस मानते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, मानिए सिल्वर ही है और सिल्वर का वायर है या कॉपर का वायर है, कॉपर ही मान लेते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सिल्वर ही पॉसिबल प्रैक्टिकली, लेकिन घर में कॉपर वायर यूज होता है, इसीलिए हम सिल्वर कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मानिए कॉपर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अब एक मतलब कि बस एज्यूम कीजिए कॉपर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को अपोज भी किया जा रहा होगा मटेरियल के किसी एक प्रॉपर्टी के कारण, और उस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। यानी कि तो रेजिस्टेंस तो मानते हैं इसका रेजिस्टेंस होगा आर, मतलब इस कॉपर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, यानी ये जो करंट अपोज करने की क्षमता है, क्या ये, क्योंकि करंट तो आपको पता है करंट कब वैरी करेगा, जब तक भी वैरी ना करे, है ना। तो हम लोग करंट तो फर्स्ट फ्लो करवा दिया, हमारे पास करंट का डेटा है। क्या रेजिस्टेंस बदल सकता है किसी अदर फैक्टर्स पे? क्या रेजिस्टेंस बदल सकते हैं? देखिए इस फिजिक्स में, इस साइंस में जब भी कोई चीज़ बदलने लगे ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए, उसको स्टडी करना, उसको सिंप्लीफाइड करना। बिकॉज हम कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे और डिफरेंट कंडीशन में अगर आर बदलने लगेगा, तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस कारण से हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस अगर आर है, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट बर्बाद होगा हमारे सर्किट में। तो हमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए हमारे पास कि किस किस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, ठीक। जैसे मानो कि आप घर में एक बल्ब जला रहे हैं, ठीक, और घर में एक बल्ब जला रहे हैं, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि बल्ब जो आपका सर्किट बोर्ड है, आपके रूम का जो स्विच है, वहां से आपकी बल्ब की जो दूरी होनी चाहिए एकदम मिनिमम होनी चाहिए, और ऐसा ही होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना लंबा तार होगा, जितना वायर लंबा होता जाएगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, यानी कि करंट हमारा उतना बर्बाद होगा, और ये मतलब कि फिर बिजली बिल ज्यादा आएगा घर में। समझिए, लिंक कीजिए इस टॉपिक को, कितना इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक एग्जांपल थोड़ा समझने के लिए इस टॉपिक को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या चीज है जिनको अगर थोड़ा सा ही बदल दे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इस टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसी टॉपिक को पढ़ने के दौरान लास्ट में हमें एक नए फिजिकल क्वांटिटी से मिलने को मिलेगा। नाम उसका क्या है? रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं, चलिए शुरू से। सबसे पहला और सबसे इजी, आपको पता है, सबसे पहला जो कि आपको बिल्कुल पता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, हाँ? या इजी लैंग्वेज में, क्या बदलने पे रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो मानिए कि आप एक सर्किट है और करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर है उस सर्किट का। तो अब आपको पता ये है पहले से कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन में रैंडमनेस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ज्यादा अमाउंट से बढ़ा दे घटा दे, तो इस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और यही बात आपको पहले से पता है जो हम बोल रहे थे। सो देयर इज नो मच प्रॉब्लम। टेम्परेचर, so this is one of the parameter which can alter the resistance. I think there is nothing to explain more in this. यानी कि ये हम पहले से एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बदलता है। ये सारी बातें डील हो चुकी है पहले। अगर आप नहीं देखें बाय द वे, तो बैक रोल टू द प्रीवियस वीडियोस। एंड ये एकदम इजी है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड, अब खुद सोचो क्या मतलब कि यानी करंट के प्रति विरोध कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है कि हर इंसान की अपनी एक इम्यूनी सिस्टम होता है, यानी कि हर इंसान अपने इम्यूनी सिस्टम के अनुसार हर बीमारी को झेल सकता है, लड़ सकता है। और कभी भी दो इंसान का जो मतलब मानो कि एक तरह से ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कैसे अडेप्ट किया, किस इन्वायरमेंट में वो मतलब अडेप्ट हुआ है, किस इन्वायरमेंट में वो डेवलप किया है, उस टोटली हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है किसी का एक इम्यूनी सिस्टम। तो हर इंसान जिस प्रकार हर इंसान का अपना अपना एक इम्यूनी सिस्टम है, अपना अपना एक प्रतिरोधक क्षमता है ना, इम्यूनी सिस्टम है, इम्यूनी पावर है जिस प्रकार से, तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई दो अलग अलग वायर है तो उसकी भी करंट को रोकने की क्षमता अलग अलग होगा। और ये भी बहुत ही इजी पॉइंट है, आप इस बात को समझिए। मतलब क्या, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि ये थोड़ा सा पेचीदा लगेगा आपको, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ जाइए। मतलब अगर खुद समझ, दो वायर लिए, एक ले लिए कॉपर और एक ले लिए सिल्वर, तो दोनों के अच्छा कॉपर सिल्वर अलग अलग है ना, और अलग क्यों होंगे, बिकॉज इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर जो मतलब कि जो कंपोजिशन होगा वो उसमें थोड़ी सी बदलाव होगी। अब कैसे, कॉपर का जो एटम होगा छोटा होगा किसके एटम से, सिल्वर के एटम से, ठीक बात। तो कॉपर का एटम छोटा होगा, उसका न्यूक्लियस छोटा होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन पे जो मतलब जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, सिल्वर पे कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस कारण से सिल्वर में हो सकता है कि ज़्यादा मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए, सो दैट ये सिल्वर ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना पाए, कॉपर उसके कंपैरिजन में कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना, मतलब कि मोटा मोटी यही एक कारण है। मतलब कि दो अदर सब्सटेंस अगर ले लेंगे आप, तो दोनों सब्सटेंस की अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग अमाउंट से मतलब कि करंट को वो रेजिस्ट करेगा। एकदम ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई इंसान का अपना एक थिंकिंग कैपेसिटी होता है, या यूँ कहिए कि उसका जो इम्यूनी सिस्टम होता है, मतलब कि, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इंसान के केस में वो अलग इन्वायरमेंट में अडेप्ट लिया, वो अलग तरह से मतलब कि अपने शरीर को मतलब वो डेवलप करवाया। और इस कनेक्टर के केस में क्या होता है कि उनके जो एटम्स है उनका शेप साइज अलग है ना, इस कारण से वो भी अलग अमाउंट से बिहेव करेंगे। ठीक, मटेरियल कौन सा है ना, क्या नेचर है उसके, एटम्स के साइज क्या है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कि कम है, ये सब फैक्टर है। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर है, बहुत ईजी है दोनों पॉइंट। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब आपको तो पता है कि अगर दो सब्सटेंस ही बदल देंगे अगर आप, तो बदल जाएगा रेजिस्टेंस। तो अब आगे जो भी काम करेंगे हम लोग किसी एक सब्सटेंस पे काम करेंगे। मानते हैं मैं 2 कॉपर वायर लेता हूं, दो कॉपर वायर ले ली, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। क्या बदलाव कर रहे हैं, अब क्या करते हैं, इसका लेंथ नापा मैंने तो मिला 1 मीटर, ठीक है। इसका लेंथ इसके आधा कर देते हैं, 0.5 मीटर। अब प्रैक्टिकली ऐसा दिखा भी देते हैं कि ये आधा है इसके, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे ना, आधा काट के। सेकेंड पॉइंट के अनुसार से, क्योंकि दोनों कॉपर वायर ही है तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, होगा। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, लेंथ में बदलाव कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ में बदलाव करने के कारण भी बदल सकता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे, उसके लिए एग्जांपल देखिए कि अगर एक बहुत लंबा तार है उससे करंट फ्लो करवाइए, और एक छोटा तार है उससे करंट फ्लो करवाइए। मतलब क्या,
एक बैटरी लिया आप, और तार इतना लंबा है, पूछिए बहुत लंबा तार है। आप इसमें क्या कर दिए, एक बल्ब सेट कर दिए, और एक ऐसा, दो कंडीशन है। एक ये सर्किट है, सेम बल्ब है, सेम बैटरी है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बैटरी मतलब इससे निकला सेम करंट। लेकिन ये जो बल्ब होगा, ये बल्ब ये डिम जलेगा एकदम, मानो पिलुआ टाइप, और ये ब्राइट एकदम आप लोग की तरह। ठीक है, तो अंतर आया, यानी करंट यहाँ पे बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा है। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है ये बात समझे। अब ऐसा होता क्यों है ये बात समझिए। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और मटेरियल भी लिख सकते हैं आप। चलिए, यानी कि अगर लेंथ जितना ज्यादा जब बड़ा होगा, करंट उतना ज्यादा वेस्ट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अब इस बात को क्या समझे, तो इस बात को समझने के लिए हमको एक बिगर पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखिए, आपको पता है कि पॉजिटिव एटम का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो भी यहां पे रहता है। ये बात हम कभी और डिस्कस भी किए हैं शायद। ठीक है, रहता है ना सर? रहता है, बिल्कुल रहता है। अब और इलेक्ट्रॉन इसी में एकदम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं हम लोग, इसी के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होता है कि जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मानो कि पॉजिटिव निगेटिव, हम ऐसे बता रहे हैं कि बैटरी कनेक्ट हो, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, अब ये पॉजिटिव की ओर सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इसी से टकरा के रास्ता भूलता है, लेकिन फिर भी वो इधर की ओर जाने की कोशिश करता है फाइनली। यानी कि लेकिन अब खुद सोचो, जब इतना बड़ा तार होगा तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव जो मतलब का जो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, अरे पॉजिटिव ऑब्स्ट्रक्शन यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, लेकिन इसका रास्ता इतना ज्यादा बड़ा है कि ये इतना टकराएगा कि इसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली मानो बढ़ चुका है, सेम वोल्टेज के कारण। सेम बल्ब लगा हुआ है, सेम बैटरी है, करंट भी अब मानो कि आई मिल रहा है उस सर्किट में, और करंट आई फ्लो किया दोनों से, लेकिन इसका जो रास्ता है ना बहुत छोटा है। देखो खुद समझिए, और आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारा पत्थर है, ठीक है, और लेकिन रास्ता आपका छोटा है, और कोई व्यक्ति ठीक किसी रास्ते से जा रहा है और रास्ता बहुत बड़ा है, ठीक, और दोनों को सेम जगह जाना है एक तरह से मानो, लेकिन रास्ता बहुत घुमा हुआ है, और दूसरे के रास्ते में बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं और बहुत लंबा रास्ता है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? आप पहुंचेंगे, और आपकी एनर्जी भी एकदम बहुत ज़्यादा रहेगी दूसरे के मुताबिक में। तो सेम बात यहाँ पे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन कर रहे होंगे, तो इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, लेकिन छोटे समय के लिए मिलेगा, छोटे दूरी के लिए मिलेगा, लेकिन इसको लंबे दूरी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन मिलना पड़ेगा इस इन से इस इन तक आने के लिए। और ओवरऑल अगर जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, रैंडमनेस जितना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही हो। अब यहीं पे तुरंत से हम फोर्थ पॉइंट डील करना चाहते हैं। तुरंत से अब क्या करते हैं, ठीक, लेंथ समझ में आ गया। आप करते हैं ना कि मानो कि लेंथ सेम कर दिए, ठीक है, लेंथ सेम कर, चलो लेंथ सेम करो भाई, इसका मैंने लेंथ सेम कर दिया। क्या अब भी कोई चीज है? अब तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, इस कंडीशन में तो भाई सेम होगा ही होगा, 1 मीटर अगर है तो अब तो रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक। लेकिन अब क्या अब भी कोई पैरामीटर है जो कि बदले तो मानो इसका रेजिस्टेंस बदल जाए? तो अभी भी है। फोर्थ पॉइंट ये भी देखिए, यहीं पे तुरंत समझ में आएगा। क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो आपका कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है समझिए, मानो कि ये भी एक तरह का वायर, आप इसे एज्यूम कर लो, पतला है लेकिन थोड़ा ज्यादा मोटा है, एज्यूम कर लो ये वायर है, ठीक। अब ये जो देख रही है, ये सेंटर मानते हैं, ठीक, ये अगर सेंटर है, ये अगर सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये क्या रेडियस हो गया, 1 रेडियस,
और अगर और ये रेडियस है तो इसका कुछ एरिया बनेगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, हाँ। अब इस एरिया, अब क्या कर रहे हैं, इस एरिया को बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले इतना दूर था, अब मानो कि इतना दूर होगा। पहले इतना दूर है, अब मानते हैं इतना दूर एरिया, एरिया बढ़ा दिया, वायर का एरिया बढ़ा दिए, मतलब मोटा वायर ले ली। ठीक, करते हैं काम। रास्ता तो अब दोनों का उतना ही लंबा है, और जब इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना ही रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस दोनों ऑफर करेगा। लेकिन अब क्योंकि रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया तो अब ज़्यादा लोग जा सकते हैं उस रास्ते से, यानी अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकता है इससे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो करंट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, करंट ज़्यादा मिलेगा ना, और ज़्यादा करंट मिल रहा है मतलब रेजिस्टेंस घट चुका है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस केस में अरे देखो, तो एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एंड टोटल बस 4 पैरामीटर्स है जिसमें कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप उस रेजिस्टेंस, यानी कि कोई मानो कोई मटेरियल है, ठीक, कॉपर, अब कॉपर के साथ क्या छेड़छाड़ करोगे तो उसका रेजिस्टेंस बदलेगा। भाई कॉपर को ही बदल दो, कॉपर को ही बदल दो तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। एक पॉइंट, ठीक। अब कॉपर को वापस ले आते हैं। अब टेम्परेचर, आपको तो पता है टेम्परेचर बदलने पे तो रेजिस्टेंस बदलता ही है। थर्ड, लेंथ, अगर लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ करोगे, ऑब्स्ट्रक्शन का रास्ता बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरा और लास्ट वन, एरिया। अगर एरिया बढ़ा देंगे आप तो मानो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो करंट ज़्यादा मिलेगा। फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े हैं, I = Q/T और I = NE/T, क्योंकि Q = क्या होता है, N, तो N, ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि I कहीं ना कहीं Q पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, तो N पे भी डिपेंड करेगा ना, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट उतना ज़्यादा होगा। और ये 4 पॉइंट। अब जैसा क्योंकि डिपेंडेंसी आ चुका है तो अब एक फार्मूला भी आ सकता है, तो आइए जरा सा समअप करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जैसे अब जितना ज़्यादा बड़ा लेंगे लेंथ, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अच्छा, ये बात समझा है पीछे, यानी एरिया अगर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मानो घट गया ना, यानी करंट कम अपोज हो रहा है। गेट दैट? सो एरिया और रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पीछे 4 पॉइंट से 2 पॉइंट मैथमेटिकल वे में कनेक्ट होने वाला है, और दोनों कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L/A। गुड। और इक्वेशन है लाना जरूरी है, तो कांस्टेंट कोई आएगा इनटू लेंथ बाय एरिया। ठीक, सो R = अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उसका नाम है रो। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बना, देख लीजिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, नाम है रेजिस्टिविटी, यानी यहां पे जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट लेक्चर। बस अब यहां तक थम के सारे लेक्चर को रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा और उसमें हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो यह फार्मूला R = ρ/A। अब हमारे पास रेजिस्टेंस के 2 फार्मूला हैं, एक है R = V/I और एक है R = ρL/A। ठीक।